Good morning, students of class 3rd. Today I am going to teach you remaining part of the chapter 12 Early Humans. You have to study farming. The beginnings मतलब कृषि की शुरुआत. Being able to grow their own food was perhaps the biggest achievement of early human. बीइंग एबल टू ग्रो देयर ओन फूड मतलब अपना खुद का भोजन ग्रो करने का जो अचीवमेंट है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था टू अर्ली ह्यूमन के लिए, आदि मानव के लिए. दे ऑब्जर्व्ड उन्होंने देखा, दैट अ सीड की एक बीज, विच हैड बीन लेफ्ट जो कि पड़ा हुआ था, इन द सॉइल मिट्टी में, मीन्स अर्ली ह्यूमन ने ऐसा देखा, हैड ग्रोन इनटू अ प्लांट वो क्या हो गया, प्लांट के रूप में ग्रो हो गया, विकसित हो गया. आफ्टर दिस इसके बाद, दे बिगेन टू प्लांट सीड्स मतलब इसको देखने के बाद अर्ली ह्यूमन ने क्या किया, सीड्स को प्लांट करना, बोना शुरू कर दिया. टू अचीव सिमिलर रिजल्ट मतलब उसी रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए जिसने जैसा उसने देखा था पहले. व्हेन द सीड्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम जब जो बीज उसने प्लांट किया था तो कुछ समय बाद, आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, ग्रीव इनटू प्लांट्स प्लांट में ग्रीव हुआ मतलब उगा, प्लांट के रूप में विकसित हुआ. अर्ली ह्यूमन लर्नड मतलब अर्ली ह्यूमन सीख गया. टू ग्रो फूड आइटम्स मतलब फूड आइटम्स को ग्रो करना. एंड दे नो लॉन्गर नीड्स टू रोम अराउंड इन सर्च ऑफ फूड और इसके बाद उनको भोजन की खोज में ज़्यादा दिनों तक घूमना नहीं पड़ा. दे डिसाइडेड टू सेटल वे क्या किए, डिसाइड किए, निर्णय लिए. टू सेटल एक तरह से बसने का मतलब एक जगह पे फिक्स रहने का. सेटल डाउन नियर रिवर्स मतलब नदियों के किनारे. वेयर जहाँ पर कि वेयर द लैंड वाज फर्टाइल जहाँ पर की भूमि क्या थी, फर्टाइल थी. नदियों के किनारे की भूमि क्या थी, फर्टाइल थी, उपजाऊ थी. एंड बिगेन ग्रोइंग देयर ओन फूड और अपना खुद का फूड वो ग्रो करना शुरू कर दिए मतलब फसलों को ग्रो करना वो शुरू कर दिए अर्ली ह्यूमन. टेमिंग एनिमल्स आफ्टर लर्निंग द मेथड ऑफ फार्मिंग के खेती के तरीके को लर्न करने के बाद, सीखने के बाद, अर्ली ह्यूमंस आदि मानव स्टार्टेड शुरू किया, टेमिंग एनिमल्स जानवरों को पालना. डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड कुत्ता आदि मानव के द्वारा पाला जाने वाला पहला एनिमल था, परहैप्स शायद. लेटर आगे चल कर के अर्ली ह्यूमंस आदि मानव डोमेस्टिकेटेड पाला, काउ एंड गोट गाय और बकरी. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज डन फॉर वेरियस पर्पज जो जानवरों का पालने का काम था वो भिन्न भिन्न पर्पज के लिए, भिन्न भिन्न उद्देश्य के लिए किया जाता था. डॉग्स वेयर यूज्ड डॉग का प्रयोग किया जाता था ड्यूरिंग हंटिंग शिकार के दौरान. एंड टू गार्ड होम्स और घर की रखवाली करने के लिए. एंड फील्ड्स एट नाइट और खेतों की रखवाली करने के लिए रात्रि में डॉग को आदि मानव या तो अर्ली ह्यूमन पालता था. काउ एंड गोट्स गाय और बकरियां वेयर डोमेस्टिकेटेड पाली जाती थीं. फॉर मिल्क के लिए, एंड मीट मांस के लिए. बुलॉक्स वेयर यूज्ड फॉर प्लाउइंग द फील्ड्स जो बैल थे उनका यूज खेत को जोतने के लिए होता था. एंड कैरिंग हेवी लोड्स और भारी भारी लोड्स को, वजन को कैरी करने के लिए, ढोने के लिए. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बैल का यूज होता था. हार्सेस वेयर यूज्ड फॉर राइडिंग और सवारी के लिए.
हार्सेस का मतलब घोड़ों का यूज होता था। सेटल्ड लाइफ, व्यवस्थित जीवन। कृषि के तरीके को सीख लेने के बाद आदमी का सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुआ, जिसे अर्ली ह्यूमन्स सेटल्ड डाउन एट वन प्लेस। अर्ली ह्यूमन एक जगह पर क्या हो गया, बस गया, सेटल हो गया। दे बिकेम फार्मर्स, और क्या बन गए वो, फार्मर्स बन गए, किसान बन गए। एंड स्टार्टेड, शुरू किए। प्लाविंग मीन्स जोतना, द फील्ड्स, खेतों को। दस इस प्रकार अर्ली ह्यूमन्स डेवलप्ड फ्रॉम फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर, मतलब इस प्रकार अर्ली ह्यूमन फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर में क्या हो गया, डेवलप हो गया। मतलब फूड वो गैदर नहीं करता था, वो फूड को खुद ही प्रोड्यूस करता था कृषि के द्वारा या तो एग्रीकल्चर के द्वारा। आफ्टर लर्निंग द आर्ट ऑफ फार्मिंग, कृषि के तरीके को लर्न करने के बाद, सीखने के बाद अर्ली ह्यूमन्स बिल्ट शेल्टर्स। अर्ली ह्यूमन्स ने क्या बनाया, बिल्ट शेल्टर्स मीन्स होम, विद बम्बू, बांस का, स्टोन्स एंड स्किन ऑफ एनिमल, और एनिमल की स्किन से उसने शेल्टर बनाया, होम बनाया। फॉर देमसेल्व्स, स्वयं के लिए। सेटल्ड लाइफ स्टाइल, उनका जो सेटल्ड लाइफ स्टाइल लीड टू द राइज, लीड मीन्स अग्रसर किया, टू द राइज ऑफ विलेज, मतलब गाँवों के उदय को, मतलब गाँवों के विकास को। इस प्रकार से गाँवों का क्या होगा, इस प्रकार गाँवों का उदय हुआ। ऑफ विलेज एंड कम्युनिटी, समुदाय का। विच रिजल्टेड, जिसका परिणाम हुआ। इन द इमरजेंस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, अब इससे एक कॉमन लैंग्वेज का भी क्या हुआ, उदय हुआ, एक भाषा का उदय हुआ। जब लोग एक ग्रुप में रहने लगे तो अपनी सूचनाओं को एक दूसरे से शेयर करने के लिए या तो अपने ज्ञान को एक दूसरे को बताने के लिए एक उन्होंने क्या किया, लैंग्वेज विकसित किया। एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मीन्स के रूप में, माध्यम के रूप में। सेटल्ड लाइफ, व्यवस्थित जीवन। आल्सो गेव अर्ली ह्यूमन्स सम फ्री टाइम, मतलब सेटल्ड लाइफ उनको कुछ फ्री टाइम प्रदान की, मतलब उनको खाली समय मिला सेटल्ड लाइफ के बाद। फॉर इंटरटेनमेंट, मतलब फ्री टाइम में वो क्या करते थे आदि मानव, इंटरटेनमेंट करते थे, मनोरंजन करते थे। उसमें क्या क्या इंक्लूड था, डांसिंग, सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग, कहानी कहना, एंड पेंटिंग्स, उसमें पेंटिंग्स भी शामिल थी उनके इंटरटेनमेंट में। वन केव वॉल्स, ऑन केव वॉल्स, मतलब गुफा की दीवारों पर वो क्या करते थे, पेंटिंग करते थे, क्योंकि आदि मानव अक्सर गुफाओं में रहते थे, तो गुफाओं में क्या करते थे, पेंटिंग का काम वो करते थे। ऑन वॉल्स वेयर द मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, ये जो पेंटिंग में था उनका इंटरटेनमेंट का मीन्स था, माध्यम था। अर्ली ह्यूमन यूज्ड टू ड्रा फिगर्स, अर्ली ह्यूमन यूज्ड टू ड्रा फिगर्स, मतलब फिगर्स ड्रा करता था, मतलब बनाया करता था। ऑफ एनिमल्स, जानवरों का। आर सीन ऑफ हंटिंग, या तो शिकार का सीन वो बनाता था। ऑन द वॉल ऑफ केव्स, गुफा की दीवारों पर। केव पेंटिंग हैव बीन डिस्कवर्ड, मतलब केव पेंटिंग, गुफाओं में जो पेंटिंग की गई है आदि मानव के द्वारा, तो डिस्कवर्ड की गई है, खोजी गई है। इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कई भागों में। भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, भीमबेटका एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग इन इंडिया, इंडिया में प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग का एग्जाम्पल है। प्री हिस्टोरिक मीन्स होता है प्रागैतिहासिक काल, मतलब जब अभी इतिहास नहीं लिखा गया था उससे पहले का वो पेंटिंग है।
ट्रांसपोर्टेशन यातायात। अर्ली ह्यूमंस मेड दियर हाउसेस नियर रिवर्स। अर्ली ह्यूमंस ने अपने घरों को नदियों के पास में बनाया। एंड लेक्स और तालाब झीलों के पास में, नदियों और झीलों के पास में अपने घरों को अर्ली ह्यूमन ने बनाया। सो ताकि दैट दे कुड ईजिली गेट टू वाटर, ताकि वो आसानी से पानी को प्राप्त कर सकें। टू कुक भोजन बनाने के लिए, टू कुक फूड। एंड फुलफिल दियर अदर नीड्स, और अपनी दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना घर नदियों के पास में बनाया, तो झीलों के पास बनाया। अर्ली ह्यूमंस आदि मानव। सा मीन्स देखा। लागा फूड फ्लोटिंग फास्ट ऑन वाटर, मतलब उसने लागा फूड का मतलब लकड़ी के टुकड़े को पानी पर तेज तैरते हुए देखा। इन रिवर्स नदियों में। दिस इंस्पायर्ड, दिस मीन्स यह का मतलब ये घटना, मतलब जो लकड़ी का टुकड़ा नदी में तेज गति से बह रहा था, तो इसको देख करके उनको क्या मिली, प्रेरणा मिली। तो दिस इंस्पायर्ड मतलब इस घटना ने उनको प्रेरित किया। इंस्पायर्ड देम टू मेक राफ्ट एंड बोट्स, राफ्ट और बोट्स बनाने में। राफ्ट भी एक तरह का बोट्स होता है, जैसे फिगर में आप देख रहे हैं, ये लकड़ी के टुकड़े को बनाया गया राफ्ट, यही राफ्ट है। अफोर्ड्स टू क्रॉस द रिवर, मतलब राफ्ट और बोट बनाने के लिए इस घटना ने उनको प्रेरित किया। टू क्रॉस द रिवर का मतलब नदियों को पार करने के लिए, क्योंकि आदि मानव नदी के किनारे ही बसा था, तो उसको अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाने के लिए नदियों का ही सहारा लेना पड़ता था। इस पार से उस पार, या तो कुछ दूर जाना होता तो नदी किनारे किनारे वो नदी किनारे बसे थे, तो एक गांव से दूसरे गांव में वो जाते थे। कैसे? नदियों के माध्यम से ही, नाव के द्वारा। वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन जल यातायात। मेड ट्रैवलिंग मतलब यातायात को बना दिया इजी फॉर अर्ली ह्यूमंस, आदि मानव के लिए आसान कर दिया। कौन? वाटर ट्रांसपोर्टेशन। इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए की खोज। इन्वेंशन मीन्स होता है आविष्कार या तो खोज। ट्रैवलिंग ऑन लैंड, ग्राउंड पे या तो लैंड पे ट्रैवलिंग करना, यात्रा करना। वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। अर्ली ह्यूमंस मेड स्लेज, अर्ली ह्यूमन ने क्या बनाया? स्लेज बनाया। स्लेज मीन्स हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी। ऑन विच, जिस पे, दे प्लेस्ड, वो रखते थे। द लोड मतलब जो वजन था सामान वगैरह का वो। एंड पुल्ड, और खींचते थे। इट मतलब इसको, इसको मतलब स्लेज को। देम सेल्फ मतलब स्वयं, खुद ही खींचते थे। लेटर आगे चल करके, दे वे आदि मानव। टेम्ड एनिमल, जानवरों को पाले। टू पुल खींचने के लिए। द स्लेज मतलब जो गाड़ी बनाए थे वो, उसको खींचने के लिए जानवरों को उसने आदि मानव ने पालना शुरू किया। बट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये भी बहुत डिफ़िकल्ट था, कठिन था। टू पुल द स्लेज ओवर रफ एंड अनइवन ग्राउंड, मतलब उबड़ खाबड़ ग्राउंड पे इस स्लेज को खींचना बहुत ही क्या था? मुश्किल था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। दिस टास्क, यह कार्य, बिकेम ईजियर, आसान हो गया। व्हेन, जब, दे रियलाइज्ड, वो समझ गए, आदि मानव समझ गए। दैट द ट्रंक ऑफ ट्री, जो ट्रंक ऑफ ट्री है मतलब पेड़ की जो शाखाएं हैं, प्लेस्ड अंडर स्लेज मतलब उसको स्लेज के अंडर मतलब नीचे रखा जाए तो क्या होगा? कुड मेक द मूवमेंट ऑफ अ स्लेज स्मूथर एंड ईजियर, मतलब ये जो ट्रंक है वो स्लेज के नीचे रखेंगे तो क्या करेगा? वो मूवमेंट को, स्लेज के मूवमेंट को हल्का और आसान कर देगा, ऐसा उसको समझ में आया आदि मानव को। सो इसलिए दे कट स्मॉल राउंड ब्लॉक ऑफ वुड, मतलब उन्होंने लकड़ी का गोल गोल बड़ा बड़ा टुकड़ा काटा।
एंड और प्लेस्ड देम और उनको रखा अंडर द स्लेज स्लेज के नीचे। दिस लीड टू द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मतलब इस घटना ने पहिए की खोज की ओर क्या किया, आदिमानव को अग्रसर किया, लीड किया। माइलस्टोन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन पक्का हाउसेस, नो होगा। अर्ली ह्यूमन्स सेटल्ड ऑन आर नियर द बैंक ऑफ रिवर्स एंड बिगेन टू ग्रो फूड, ये भी ट्रू होगा। थर्ड है अर्ली ह्यूमन्स टेम्ड एनिमल्स टू पुल स्लेज, एस होगा। फोर्थ है द इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट, नो कर दीजिए इसको। यूजेज ऑफ व्हील पहिए का प्रयोग। द इन्वेंशन ऑफ व्हील पहिए की खोज या आविष्कार। मेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजी मतलब गुड का ट्रांसपोर्ट, सामान का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना वो इजी हो गया, किससे, पहिए के आविष्कार से। कार्ट्स वेयर इन्वेंटेड, कार्ट्स का आविष्कार किया गया। एंड एनिमल्स लाइक ऑक्सेन जैसे बैल है, एंड हॉर्सेस घोड़े, वेयर यूज्ड प्रयोग किए जाते थे। टू पुल दिज कार्ट्स मतलब इन गाड़ियों को खींचने के लिए। कार्ट्स मेड ट्रैवलिंग ईजियर, जो गाड़ियाँ थीं ट्रैवलिंग को ईजियर बना दिया, आसान बना दिया। एंड फास्टर तेज। द व्हील वाज आल्सो यूज्ड फॉर वेरियस अदर पर्पज, जो पहिया था इसका यूज दूसरे अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था। लेटर ऑन आगे चल कर के अर्ली ह्यूमन्स आदि मानव इन्वेंटेड मीन्स खोजा या तो बनाया। द पोटर्स व्हील कुम्हार का चाक। इट वाज यूज्ड इसका प्रयोग होता था या तो इसको प्रयोग किया जाता था। फॉर मेकिंग पार्ट्स बर्तन को बनाने के लिए। विद क्ले मिट्टी से मतलब मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए इसका यूज होता था। व्हील आल्सो केम टू बी यूज्ड फॉर स्पाइनिंग मतलब इसका यूज व्हील का यूज सूत काटने के लिए भी होता था। एंड वीविंग बुनाई करने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ व्हील जो पहिए की खोज है या तो पहिया की खोज, द इन्वेंशन ऑफ व्हील कम्प्लीटली मतलब पूरा पूरा। चेंज्ड द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन मतलब पहिए की खोज ने अर्ली ह्यूमन के लाइफ को कम्प्लीटली मतलब पूरा पूरा चेंज कर दिया, बदल दिया। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द लेसन 12। टिक द करेक्ट आंसर। अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड केव्स। अर्ली ह्यूमन्स यूज्ड लीव्स एज क्लोथिंग। थर्ड है द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमन वाज फार्मिंग। द फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाय अर्ली ह्यूमन वाज डॉग। फिफ्थ है प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग हैव बीन फाउंड एट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। सिक्स है द यूज ऑफ स्लेज स्लेज का प्रयोग बिकेम ईजियर विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील। फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट है अर्ली ह्यूमन्स टेम्ड गोट फॉर मिल्क एंड मीट। सेकेंड है अर्ली ह्यूमन्स यूज टू ईट रॉ फूड। थर्ड है अर्ली ह्यूमन्स मेड दियर फर्स्ट वेपन्स कॉल्ड क्लब। फोर्थ है
अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन केव्स। फिफ्थ है अर्ली ह्यूमन्स मेड weapons ऑफ स्टोन्स। मैच द कॉलम। फर्स्ट है पोट्री। पोट्री को आप मैच करेंगे इन्वेंशन ऑफ पोटर्स व्हील। सेकेंड है राउंड पीस ऑफ ट्रंक फॉर मेकिंग व्हील। थर्ड है फार्मिंग। तो फार्मिंग को टिक मैच करेंगे ग्रोइंग फूड आइटम्स। फोर्थ है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसको मैच करेंगे फॉर मिल्क एंड मीट। फिफ्थ है फायर, FIRE फायर, इसको मैच करेंगे स्ट्राइकिंग 2 स्टोन टुगेदर। सिक्स है स्किन ऑफ एनिमल्स, इसको मैच करेंगे यूज्ड फॉर क्लोथिंग। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स एग्जाम पे लिखना है। जैसे फर्स्ट है ह्यूमन्स आर नॉट पावरफुल बीइंग ऑन द अर्थ, फॉल्स हो जाएगा। अर्ली ह्यूमन्स हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, ट्रू है। अर्ली ह्यूमन्स यूज्ड टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, ये फॉल्स है। फोर्थ है अर्ली ह्यूमन्स न्यू द यूज ऑफ फायर, ये भी फॉल्स है। फिफ्थ है फार्मिंग वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अर्ली ह्यूमन्स, ट्रू। नाउ क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डिड अर्ली ह्यूमन ईट बिफोर दे स्टार्टेड फार्मिंग? आंसर होगा दे एट रॉ फ्रूट्स, रूट्स, सॉफ्ट स्टेम्स एंड द फ्लेश ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक अर्ली ह्यूमन्स टेम्ड animals? Name the animals tamed by them. आंसर होगा to fulfill their needs. Early humans tamed animals. Dog was perhaps the first animal to be tamed by early humans. Question third, describe in brief how early humans hunted animals. आंसर होगा they used simple stones with sharp edges to hunt animals. Later they used stones tied, TIED, tied to a long piece of wood to hunt animals without going near them. Next question है fourth, explain in brief how early humans discovered discovered fire. आंसर होगा one day while striking 2 stones together they saw spark coming out. This led to the discovery of fire. फिफ्थ है आपका how did the
early humans learnt about farming. Why do you think they then lead a settled life? आंसर होगा early human through observation निरीक्षण through observation discovered the art of growing crops. After learning the art of farming, early human developed developed from food gatherer gatherer to food producer, and they lead lead a settled settled life. Next question, sixth. How did the invention of wheel change the life of early humans? आंसर होगा the invention of wheel made the transportation of goods from one place to another easy. This completely changed changed the life of early humans. सेवेंथ क्वेश्चन है, Why do you think early humans settled near rivers and lakes? आंसर होगा early humans settled near river and lakes so that they could easily get water to cook food and fulfill fulfill other needs.